क्लॉक टावर अब एक नए रंग और रूप में आपको नजर आएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। आज सिलीगुड़ी वासियों के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन आप कह सकते हैं। 2003 में बना ये पानी टंकी क्लॉक टावर अब आपको एक अलग अंदाज में नज़र आने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल इसकी सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 2003 में इस पानी टंकी क्लॉक टावर को बनाया गया था और अब इसे रेनोवेट किया गया है। इसकी चर्चा बहुत दिन पहले से ही सिलीगुड़ी शहर में चल रही थी। इसका काम जो है काफ़ी महीनों से चल रहा था एंड फाइनली आज इसका इनॉग्रेशन जो है वो होने वाला है। मैं दिखाना चाहूँगी कि आज इनॉग्रेशन दिन के अवसर पर यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको ये बताना चाहूँगी कि लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322F के द्वारा ये रेनोवेटेड लायंस क्लॉक टावर को जो है पानी टंकी मोड़ में बनाया गया है। विद दैट बता दें कि आज यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर शंकर घोष, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, आज यहाँ पर आने वाले हैं। विद दैट इनॉग्रेटर जो है श्री गौतम देव सर, ऑनरेबल मेयर ऑफ सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो पहुंचने वाले हैं। विद दैट गेस्ट ऑफ ऑनर लायन GS होरा, PID लायंस इंटरनेशनल और सभी आज यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुरेश कुमार अग्रवाल सर, उनसे भी बातचीत करेंगे और कि ये जो रेनोवेटेड लायंस क्लॉक टावर है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लायंस के जो चैप्टर हैं उन्होंने इसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। तो अगर बात करें ना सिलीगुड़ी शहर के मुख्य स्पॉट की, तो उनमें से एक ये ज़रूर आता है। और साथ ही साथ अगर सिलीगुड़ी की छवि कहीं भी आपको दिखती है तो ज़रूर से पानी टंकी जो ये क्लॉक टावर है ये ज़रूर नज़र आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैग्नम। तो ये इतने सारे जो चैप्टर्स हैं सभी ने मिलकर इसकी जो है आप कह सकते हो कि सपोर्ट किया है और आज फाइनली ये रूप में नजर आ रहा है रेनोवेटेड पानी टंकी क्लॉक टावर। तो चलिए आपको इनॉग्रेशन सेरेमनी से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं और जानते हैं इसमें और क्या क्या अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं उससे इस पूरे जो क्लॉक टावर है उसको बनाया गया है। Our district governor along with Dr. Shankar Ghosh, Honorable Cabinet Minister, Government of West Bengal. Humble, ever smiling. Own line Dr. Shankar Ghosh with a kayak trip. I'll request our past international director, line GS Hora, to please. I'll request our GST coordinator, line Joyce S. Ahmed. Today is indeed a matter of great pride and privilege for all of us as we gather here to witness the re-inauguration of the renovated Lions Clock Tower, one of the most recognized landmark of Siliguri.
जिन्हें सेवा का नॉर्थ बेंगल में सेवा कार्य करते रहे। हमारे जो 6000 परिवार लायंस से रहते हैं, हम सिलीगुड़ी के सौंदर्य में और सेवा के कार्यों में लायंस की तरफ साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। meaningful program for inauguration of newly built a clock tower, which will be one of the iconic monuments for Siliguri. International Districts 322F. You have your own number for inviting me for such a wonderful program. And in the dais, we have our Honorable Mayor Sri Gautam Dev and other dignitaries and all the members of the Lions. ক্লক টাওয়ারটা তো আমাদের এখানে ছিল, এটা রেনোভেট হয়েছে, নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালকে ধন্যবাদ আমাদের শহরের মানুষের পক্ষ থেকে। এক একটা শহর এক একটা জিনিস নিয়ে পরিচিত থাকে, এটাও আমাদের কাছে সেই ধরনের একটা পরিচয়। ফলে এটা নতুনভাবে আমরা পাচ্ছি, শহরের মানুষের পাচ্ছে, এটা একটা বড় বিষয়। আর লায়ন্স তার নিজের কাজ দিয়ে পরিচিত, তারা তো তাদের যে সেবামূলক কাজ তার জন্য বেশি পরিচিত। এবং ভবিষ্যতে আমাদের সরকার নিশ্চিতভাবে, আমার শহরের মধ্যে তো আমি এটুকু বলতেই পারি, যতটুকু আমার দায়িত্ব থাকবে আমি লায়ন্সের পাশে থাকবো। এখানে মাননীয় মেয়র সাহেবও আছেন, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি তার সম্মতি দিয়েছেন এই পুরো কাজটা করবার জন্য। আমাদের শহরটাকে আরও সুন্দর করে আমরা গড়ে তুলতে চাই এবং সেই গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে আমরা সবার সঙ্গে মানে নতুন রূপে আসতে চলেছে নিশ্চিত অনেক কিছু আছে। আমি যেহেতু এটা একটা সেবামূলক সংস্থা, তাদের এটা প্ল্যাটফর্ম, ফলে নতুন যা যা শহর পাবে সেটা নিশ্চয়ই আলাদাভাবে। तो इस वक्त हमारे साथ शहर के मेयर गौतम देव सर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज क्लॉक टावर, पायलटन के क्लॉक टावर के रेनोवेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस दिन के अवसर पर वो क्या कहना चाहेंगे। सर, कैसा लग रहा है? क्लॉक टावर बहुत अच्छा ढंग से बना है, रीबिल्ड किया हुआ है और सामने वो देखने में और झलक देखने पड़ेगा। उसके अंदर में बहुत LED लाइट भी है। सब मिलके जगह का जो ब्यूटिफिकेशन, एस्थेटिक ब्यूटी, वो थोड़ा नहीं बहुत सारे एनहांस होगा ये एरिया में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस लायंस को सिलीगुड़ी के ये चीज़ उपहार देने के लिए। 2003 में ये बना था और अब इसका रेनोवेशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को 2003 में बना है। इसको बीच करीब 1 साल पहले, नहीं तो 8-10 मास पहले वो लोग परमिशन मांगा था कॉरपोरेशन से, हम तुरंत परमिशन दे दिया था, वो तैयार हो गया था, आज उसका उद्घाटन हो गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुरेश कुमार अग्रवाल सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप लोगों की इतनी बड़ी पहल की वजह से आज लायंस क्लॉक टावर एक नए रूप में, नए अंदाज में नजर आएगा सिलीगुड़ी वासियों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं खबर समय पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके वजह से हम लोग का लायंस का जो भी प्रकल्प होता है वो नॉन लाइन तक पहुँचता है। और ये लायंस क्लॉक टावर 2003 में बना हुआ था। 2003 के बाद में ये 20 साल हो गया। अभी इसको हम लोग 23 साल बाद फिर से इसको हम लोग रिनोवेट करने जा रहे हैं। और ये रिनोवेट में हम लोग का 5 क्लब इसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। और इसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा सहयोग हम लोग को मेयर गौतम देव से मिला है, मेरा GST कोऑर्डिनेटर जयंत शाह, और इसमें जो मेरा DC क्लॉक टावर है प्रवीण जवर, ये सब के सहायता से। और ये आज उन्होंने जा रहा है। मेरे एक इच्छा था कि इस साल इसको हम लोग रिनोवेट करके जाएंगे। मैं प्रण लिया था कि काफ़ी साल से झूल रहा था, मैंने प्रण लिया था कि इस साल इसको हम लोग कंप्लीट करके जाए। तो मेरा ये सपना आज पूरा हो रहा है। और आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारा MLA डॉक्टर शंकर घोष आ रहे हैं। इसका उदाहरण करता हमारा मेयर गौतम देव आ चुके हैं, DCP ट्रैफिक वो भी पहुंच गए हैं। तो ये सब मिलकर हम लोग इसको आज उद्घाटन करेंगे। और ऐसे देखिए, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट 322F लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322F में अब 108 क्लब है और इसमें करीब 4200 मेंबर है, 4200 मेंबर है।
ये इंटायर सिक्किम, भूटान, डुअर, सिलीगुड़ी मिला के है। तो हम लोग पूरे मेंबर्स लोग ये क्या कि सोशल वर्क में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। लायंस का ये प्रकल्प है, जैसे हम लोग का यहाँ उत्तर बंगाल में 2 ब्लड बैंक है, 5 आई हॉस्पिटल्स है, डेंटल क्लिनिक है, और आरोग्य बोल के हम लोग का सेवा है, फूड फॉर हंगर के प्रसादम बोल के हम लोग का सेवा है। ऐसे बहुत सारे हम लोग का प्रकल्प है जिससे ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग सहायता करते हैं। बिल्कुल सर, सिलीगुड़ी वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही जो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, बहुत ही न्यू इनोवेशन के साथ आप लोगों ने इसको तैयार किया है। सो सिलीगुड़ी वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सिलीगुड़ी वासियों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये हम लोग का आइकॉनिक सिंबल क्लॉक टावर जो आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो लायंस क्या करता है इसके बारे में वो लोग को पता चलेगा कि लायंस क्या क्या काम करता है। और मैं यही सिलीगुड़ी वासियों के लिए यही बोलूँगा कि ये अपना टाउन के लिए बहुत गर्व का विषय है कि सिलीगुड़ी का एक आइकॉनिक सिंबल है। और जो भी नॉन लायन है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग लायन के साथ जुड़े और ज़रूरतमंद लोगों का सेवा करें। जैसे हम लोग का स्लोगन है, व्हेन देयर इज़ नीड देयर इज़ लायन। बहुत अच्छे मोटो के साथ लायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस इंटरनेशनल के इस वक्त हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी सर यहाँ पर मौजूद है। GS होरा सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो सभी की भागीदारी यहाँ पर ज़रूर से कहने की बात है कि इतने अच्छे रूप में अब पानी टंकी जो क्लॉक टावर है वो हमें नज़र आ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज का दिन? हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज हमने नए क्लॉक टावर को, जो कई महीनों से बन रहा था, नए रूप में तैयार करके आज उसका अनावरण कराने जा रहे हैं। ये क्लॉक टावर यहाँ पे 2003 में बना था, 2003 सितंबर में इसका उद्घाटन हुआ था। 23 साल हो गए और अभी हम लोगों ने लायंस क्लब सभी ने मिल करके, हमारे सभी लायंस मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक सिलीगुड़ी को नए रूप में क्लॉक टावर दें और इसमें कुछ सुविधाएं और हम इसमें ऐड करें। तो ये नया क्लॉक टावर जो है ये बन के तैयार है। इसके अंदर में नई घड़ियाँ लगाई गई हैं जो घंटे बाद स्ट्राइकिंग भी करेंगी और हर घंटे बाद आवाज़ आएगी। इसके साथ हमने एक यहाँ पे LED लगाई है जिसमें लायंस की एक्टिविटी चलेंगी। कारपोरेशन भी उसमें अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए उसको व्यवहार करेंगे और एक सुंदर रूप में, एक नए रूप में बन के तैयार है। इसका उद्घाटन जो है हमारे माननीय मिनिस्टर जो हैं स्टेट के, डॉक्टर शंकर घोष करने जा रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, और इसका उद्घाटन करेंगे माननीय मेयर सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के श्री गौतम देव जी यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे माननीय मंत्री रास्ते में भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। अभी एक कार्यक्रम यहाँ शुरू होने जा रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सिलीगुड़ी के उद्घाटन में, सिलीगुड़ी के जो उत्थान में और सिलीगुड़ी के ब्यूटिफिकेशन में हम सब समय साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज हम सभी सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत हिस्टोरिक दिन है। हम ये कह सकते हैं कि 2003 में ये बना था एंड फाइनली ये रेनोवेट होकर अब एक नए रूप में, और बहुत कुछ इसमें मॉडर्न का जो टच है वो भी दिया गया है। विद दैट बहुत सारे हाई एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल किएगा। सो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज का ये दिन? आई थिंक एक हिस्टोरिक दिन है आज हम सब लायंस क्लब्स वालों के लिए एंड स्पेशली डिस्ट्रिक्ट 322F के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिकॉज दिस इज़ द हार्ट ऑफ सिलीगुड़ी। वी ऑल नो कि चाहे आप दार्जिलिंग जा रहे हो, गैंगटॉक जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ये रास्ता आपको क्रॉस करना है। तो आप यू फील सो प्राउड कि आपके डिस्ट्रिक्ट ने एक इतना बड़ा टावर बनाया है जिसमें आपका लायंस का एम्बलम है। आई थिंक ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है एंड इसमें सबसे अच्छी बात, हिस्टोरिक मोमेंट ये भी है कि लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के गवर्नर ने इसको इस्टेब्लिश किया और आज रेनोवेशन भी लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के गवर्नर कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ डबल धमाका सेलिब्रेशन एंड कहते हैं ना कि समय बहुत ज़रूरी है। समय इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वक्त बताता है, समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा वक्त तय करता है एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज बिलीव ऑन टाइम, इन टाइम। बिल्कुल मैम ने बहुत सही बात कहा कि आज जो एक नई छवि हमें नज़र आ रही है सिलीगुड़ी में पानी टंकी क्लॉक टावर की, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा जो है नज़र, वो ज़रूर से आप सभी सिलीगुड़ी वासी जो है वो विटनेस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लॉक टावर के पीछे ना मतलब इतने सारे सहयोग मिले हैं, साथ ही साथ सिलीगुड़ी वासियों का इतना सपोर्ट मिला है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। सर, हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे साथ हमारे DC क्लॉक टावर प्रवीण झंवर जी है और इसके आर्किटेक्चर आयुष आर्य है। सारी डिजाइनिंग उनकी है और मेहनत सारी प्रवीण झंवर जी की है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दोनों को आपको कुछ बताएं इसके बारे में। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं
और ये काम एक चैलेंज था। मुझे खूब खुशी हो रही है कि हम लोग कर पाए इसको। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो यहाँ पर आपको एक नए अंदाज में क्लॉक टावर दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया गया है जहाँ पर लायंस क्लब के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं उसको शोकेस किया जाएगा और विद दैट सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसको भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं चलेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ आर्किटेक्ट इस वक्त मौजूद है। हमने लायंस क्लॉक टावर को एक अनअपोलोजेटिकली मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाया है टू रिफ्लेक्ट द न्यू विजन दैट वी हैव फॉर सिलीगुड़ी एज एन आर्किटेक्चर फर्म। एंड द स्ट्रक्चर इज़ अ मोनोलिथिक स्लैब जिसके ऊपर इसके ऊपर बहुत लाइट्स का हमने प्ले किया है। ये आपको ये स्ट्रक्चर जितना दिन में इम्पोर्टेंट दिखता है रात को उससे बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बन जाएगा। ब्यूटी और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, खाली ब्यूटी ही नहीं, इसका स्ट्रेटेजिक एंड सिचुएशनल इम्पोर्टेंस फॉर द सिटी विल इंक्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्योंकि जब कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे, जैसे मान लो इंडिया कोई मैच जीत जाता है या फिर इंडिपेंडेंस डे है या फिर रिपब्लिक डे है, वैसे फंक्शंस में इसका जो ये साइड का जो लाइट आप देख रहे हो इसमें बहुत तरह की लाइट्स डिस्प्ले होंगी। हमारा ट्राई कलर डिस्प्ले हो सकता है, कोई फेस्टिविटी हो, मान लो रामनवमी का त्यौहार है तो इसको ऑरेंज कलर डिस्प्ले हो सकता है। हाँ जी, जैसा जो रिक्वायरमेंट हो, सिलीगुड़ी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो सिचुएशन के हिसाब से डायनामिकली उसका फसाड चेंज होता है। तो दिस इज़ अ वन स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन एंड वी होप दैट सिलीगुड़ी में ऐसे और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर के आगे आएँ। बिल्कुल सर, हमने देखा था कि पहले भी जो क्लॉक टावर था वो बहुत ही हेरिटेज को दर्शाता था, इसमें मॉडर्न का टच दिया गया है। तो काफ़ी कुछ सोच के साथ आप लोग इसको लेके आने की कोशिश की है। इट इज़ मेंट टू बी अ स्ट्राइकिंग सिलुएट ऑन द स्काईलाइन ऑफ द सिटी। आप इसको कोई भी एंगल से देखें तो इसका जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, जो स्पीयर शेप है, दैट इज टुवर्ड्स द स्काई। तो इट इज लाइक अ विंग दैट इज असेंडिंग अपवर्ड्स, दैट इज द थॉट बिहाइंड इट एंड इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ सिलीगुड़ी की जनता। दैट इज हाउ वी हैव कंसीव्ड द स्ट्रक्चर। ओके सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा होता था कि पर आवर के हिसाब से जो भी यहाँ से गुजरते थे ना, जैसे 11 बजते थे तो 11 वो होता था, तो क्या इसमें इस बार क्या चेंजेस किया गया है? क्या इस बार हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। देयर इज अ साउंड दैट इज मॉडर्न बट इट हैज़ दैट सेम फिलोसफी। एवरी आवर आपको अब क्लॉक टावर वापस सुनने लग जाएगा, जो कि अभी काफ़ी सालों से अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया था। एंड इस बार हमने कोशिश किया है कि उसका वाटर प्रूफिंग, उसका जो पूरा इंस्टॉलेशन है इतना रोबस्ट करे कि वो सालों साल सिलीगुड़ी को अपनी सर्विस देता रहे। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, जरा सर ने बताया कि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं दिखाना चाहूँगी कि जो क्लॉक है वो देखिए, थोड़ी गौर करने वाली बात है, क्लॉक को भी पूरा चेंज किया गया है। साथ ही साथ अगर आप इसकी मॉडर्न टच है जो कि अभी नीड ऑफ द आवर है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन दिस क्लॉक टावर। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो फेवरेट स्पॉट है हम सभी सिलीगुड़ी वासियों का, सिर्फ स्पॉट कहूँगी तो शायद गलत होगा क्योंकि एक इमोशन जुड़ा हुआ है हम सभी का इस पानी टंकी क्लॉक टावर के साथ, जो कि आज लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322F के द्वारा कंप्लीट हुआ और रेनोवेटेड ये हो चुका है। और आज इसके इनॉग्रेशन की तस्वीरें भी हमने आपको ज़रूर से दिखाई। आपको कैसा लगा ज़रूर से हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।